फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा कृष्णा पर। आज हम आपके लिए एक हैंगिंग तोरण लेके आए हैं और जो कि आप एक वेस्ट मटेरियल से हम बना के तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है। तो देखिए इस तरह का ये कार्डबोर्ड है। इस तरह के कार्डबोर्ड को मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह का ये कार्डबोर्ड है। ये एक गिफ्ट पैक मेरे पास आया था दिवाली पर, तो इसमें से इस तरह का कार्डबोर्ड था और उसमें से उस कार्डबोर्ड में से मैंने इस तरह के स्मॉल पीसेस कट कर लिए थे। ये देखिए इस तरह के स्मॉल पीसेस कट कर लिए थे स्क्वायर शेप में, और कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर वेलवेट पेपर लगा लिया है। इस तरह से मार्केट में बहुत ही इजीली ये वेलवेट पेपर अवेलेबल हो जाता है। ये 15 रुपये की शीट पड़ती है। इसमें कई सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो इस तरह की आप शीट ला करके आप इस तरह से कार्डबोर्ड के इस टुकड़े के ऊपर ये वेलवेट पेपर पेस्ट कर लीजिए और ये बहुत आसानी से पेस्ट हो जाता है। किसी भी आप फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप फेविकोल से भी लगा सकते हैं या फेवी बॉन्ड से भी। तो जिस भी चीज़ से आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे इस पर वेलवेट पेपर को पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से लेस लगाएंगे। इस तरह से सिल्वर लेस मैंने लगाया है। तो इस तरह की लेस भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये देखिए इस तरह का रोल है मेरे पास। मैंने ये मार्केट से लाया था। इस तरह का रोल है ये मेरे पास। मैंने ये 150 रुपीज़ का पूरा रोल लिया था। अप्रॉक्स इसके अंदर मुझे 75 मीटर का ये रोल मुझे मिला था। तो ये बहुत कम प्राइस पे मुझे मिल गया था ये। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इस तरह के रोल्स, इस तरह के लेसेस के रोल्स भी आप किनारी बाजार से ले सकते हैं या फिर आप कतरन मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप सदर मार्केट से ले सकते हैं। तो इस तरह की मार्केट में ये इजीली मिल जाते हैं और होलसेल प्राइस पर मिलते हैं। अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी सारा क्राफ्ट मटेरियल्स किनारी बाजार से लिया था, तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी जो मटेरियल मैंने लिया है। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इजीली किनारी बाजार या सदर बाजार से ले सकते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन परचेज करें। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी होता है, बट मैं कभी भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती हूँ क्योंकि 1-2 बार फ्रॉड हो चुका है। इस वजह से मैं ऑनलाइन पेमेंट कभी भी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही करती हूँ। तो आप भी ध्यान रखिए, हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही कीजिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो कभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट में कई बार हमेशा 90% ऐसा ही होता है कि पेमेंट चला जाता है बट प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता है। तो चलिए अब अपना देर नहीं करते, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह के कार्डबोर्ड से मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं और इसके ऊपर ये वेलवेट पेपर लगा लिया है। तो ये बहुत इजी है वेलवेट पेपर लगाना। अब चलिए हम इसके ऊपर अपना इस तरह की लेस को पेस्ट कर लेते हैं। ये मैंने ग्लू गन से पेस्ट किया है। तो चलिए मैं इस तरह की लेस को कट कर लेती हूँ और इसके ऊपर पेस्ट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये चौकोर मैंने ये वेलवेट पेपर लिया है और इस पर मैं इस तरह की ये लेस लगाने वाली हूँ। तो इस तरह की लेस लगाने के लिए मैंने ग्लू गन लिया है। ग्लू गन को मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ से देखिए किनारी किनारी मुझे इसे लगाना है। तो देखिए इस तरह से ये किनारी किनारी हम इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए मैंने देखिए ग्लू गन को पेस्ट करते जाना है और इस तरह से हम इसे लगाते जाएंगे। इस तरह करते हुए पूरे राउंड को मुझे कंप्लीट करते हुए ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर ये लेस लगा लिया है सिल्वर कलर का। और अब मैं इसके ऊपर लाभ लिखूंगी जिस तरह से मैंने ये देखिए इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये शुभ लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से शुभ लिखा हुआ है। तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं लाभ लिखूंगी। तो इस तरह का ये हमारा पेयर बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें लिखने के लिए इस तरह से हमें इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप में लिखना है इस तरह से। तो हम इसके ऊपर लाभ लिख लेते हैं और उसके ऊपर हम फिर इस तरह के ब्लू कलर के सीड बीड का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं ये कर लेती हूँ।
ये देखिए इस तरह से मैं ये फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर इसको लिख लूँगी इजीली। फिर इसके ऊपर मैं ये सीड बीड का यूज़ करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आप भी इजीली इससे लिख सकते हैं इस तरह से। फिर इसके ऊपर हम सीड बीड लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर लिख लेंगे इस तरह से फैब्रिक ग्लू से। आप चाहे तो फेविबॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसके ग्लू गन से भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से लिख लिया है और अब मैं इसके ऊपर सीड बीड लगाऊंगी। ब्लू कलर का सीड बीड है मेरे पास, तो इसके लिए देखिए इस तरह से ये ब्लू कलर का सीड बीड है, तो हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसके हम थोड़ा सा ये ग्लू लगा लेंगे और फिर इस तरह से इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। और अभी ये आपको ये बिल्कुल वाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसको लगाने के बाद जब ये सूख जाएगा तो ये पूरा ग्लू सूख जाएगा जब, तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आपको, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीड बीड हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे। टोटल इसके ऊपर हमें ये सीड बीड लगाने हैं अच्छे से। ये देखिए पूरे इस जितना भी हमने ग्लू लगाया हुआ है उसके ऊपर हमें इसी तरह से ये सीड बीड लगा करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैं कितनी आसानी से इसको लगाया। थोड़ा सा ये मैंने ये टूथपिक लिया है, इससे मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह आप कैंडल्स जो आती हैं पतली वाली उसका यूज़ भी कर सकते हैं, और इसे लगाने के लिए आप कोई और भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक एक करके हम इसके ऊपर ये लगा रहे हैं। इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो देखिए फटाफट ये लगता जा रहा है हमारा इजीली। तो इस तरह से सभी सीड बीड को हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सीड बीड्स लगा लिया है इसके ऊपर और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी आपको ये पूरा वाइट जो दिखाई दे रहा है, जब ये आधे घंटे के बाद सूख जाएगा तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फैब्रिक ग्लू लगाया। ये इस तरह से हो जाएगा। इस पर भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया था, मगर देखिए कुछ भी इसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी, तो इसके लिए मैंने इस तरह के स्टोन ले लिए हैं। ये देखिए इस तरह के कुंदन के मैंने स्टोन ले लिए हैं। तो इन स्टोन्स को मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, इसके 4 साइड्स के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से हम फैब्रिक ग्लू से ही इसको पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये यहाँ लगाएंगे हम इन सभी जितने भी इसके कोने हैं, यहाँ पर साइड्स हैं जितने भी, इसके ऊपर हम इसको इजीली पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको इसमें पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसके 2 साइड्स के ऊपर, एक यहाँ पर और यहाँ नीचे, यहाँ पर हम दोनों जगह सीड बीड लगाएंगे। इस तरह का ये वाइट कलर का सीड बीड है, ये हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो देखिए इसको भी हम फैब्रिक ग्लू से ही लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको लगाना है। ये जो मैंने स्टोन पे लगाया है इसके साइड्स में हम इस तरह फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद एक इस तरह से इधर और इधर दोनों तरफ, दोनों कोनों के ऊपर हमको ये सीड बीड्स लगाना है। और फिर जिस तरह से ये शुभ हमने लिखा हुआ है, देखिए उसके नीचे जितना भी ये एरिया है हमारा, ये शुभ के नीचे जितना भी ये एरिया है हमारा, यहाँ पर हम मिरर्स लगाएंगे छोटे साइज का। ये एकदम बिंदी शेप में जो मिरर आता है छोटे वाला, उसे हमने यहाँ पर लगा के पेस्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह के हम सीड बीड लगा लेते हैं दोनों कोनों के ऊपर। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक ग्लू पेस्ट कर लिया है यहाँ पर, और अब इसके ऊपर ये जितने भी सीड बीड्स हैं ना, इनको यहाँ लगा दूंगी। देखिए इस तरह से आप चाहें तो इसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं, स्टिक की हेल्प से भी, और अगर आप चाहें तो इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो हमें केवल इस लाइन के ऊपर ये सारे सीड बीड्स लगा देने हैं। ये देखिए आप चाहें तो कोई और भी कलर लगा सकते हैं, रेड के ऊपर ग्रीन कलर भी आप लगा सकते हैं, गोल्डन कलर भी आप लगा सकते हैं, रानी शेड कलर
आप मतलब कोई भी डार्क कलर भी आप लगा सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इसी तरह से इसके ऊपर हमने इसको लगा देना है। ये देखिए, जितना भी आपको इसको ज़्यादा इसको अपने वो करना है तो उस तरह से भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिया है। और इसी तरह से मैं यहाँ एक बार नीचे, इस तरह नीचे की तरफ में भी, ये देखिए इधर नीचे की तरफ पे भी मैं इसको लगा दूंगी। तो चलिए मैं दोनों तरफ लगा लेती हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर मिरर लगाएंगे, तो वो कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पर्ल्स लगा लिए हैं और अब मैं इस तरह के ये स्मॉल मिरर हैं जो ये लगाऊंगी इसके ऊपर, जिस तरह से मैंने उसके ऊपर लगा रखे हैं। तो ये हम केवल यहाँ नीचे वाले साइड पे लगाएंगे, यहाँ ऊपर नहीं लगाएंगे, केवल हम नीचे वाले साइड पे लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर इसको इन्हेंस करना है। तो इस तरह हम सभी जगह पर ये फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे अपना, और इस सब जगह लगाने के बाद इसके ऊपर ये स्मॉल मिरर हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी जगह इसको लगा लेना है। ये इस तरह से हम इसको सभी जगह लगाने के बाद इसके ऊपर हम मिरर पेस्ट करें। ये देखिए इस तरह से मिरर लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह का ये स्टोन लगाऊंगी, वो हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से इसको पेस्ट करेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा दोनों तरफ से, इधर भी इधर भी। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया वो हम एक बार देख लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैंने इस तरह का ये 3 mm साइज़ का गोल्डन बीड ले लिया है। तो इसमें हम इसको डाल देंगे सुई में। ये देखिए इस तरह का ये बीड ले लिया है मैंने, इसको इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए इस तरह से, और इसके अंदर हम उसके बाद ये देखिए इस तरह का मैंने ये फ्लावर बीड कैप लिया है, ये लगाएंगे हम। तो ये फ्लावर बीड कैप लगाने के लिए इसी तरह से हमने ये होल में इसको डाल लेना है। ये देखिए, और इसके अंदर हम ये 10 mm साइज़ के ये ब्लू कलर के मैंने मोती ले लिए हैं, ये डालूंगी। तो सबसे पहले मैं ये देखिए इस तरह से डालूंगी। एक बार मैंने बीड कैप भी, ये देखिए मैंने बीड कैप डाल लिया है और उसके ऊपर ये मोती डाल रही हूँ, और उसके ऊपर से इसको क्लोज करने के लिए फिर से ये फ्लावर बीड कैप डाल दूँगी। तो इस तरह से ये हमारी लटकन बन जाएगी। स्मॉल साइज़ की जो ये लटकन है ये बन के हमारी तैयार हो जाएगी। और इसको बनाने के लिए मैंने थ्रेड का यूज़ नहीं किया है, ये मैंने बारीक वाला गोटा ले लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है, और इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी, और इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको इन दोनों को मैं, ये देखिए इन दोनों को मैं ग्लू गन की हेल्प से इसके कॉर्नर्स पे लगा दूँगी। देखिए इस तरह से, जैसे पहले मैंने एक ये शुभ लाभ का जो ये मैंने बनाया था, इस पर भी मैंने देखिए दोनों साइड से ये यहाँ पर और इधर साइड पे ये मैंने लगा रखा। इसी तरह से यहाँ पर इस पे भी हम लगा के इसको तैयार करेंगे। इसको लगाने के लिए हम इधर साइड से यहाँ पर, और एक साइड से इस साइड से, इस तरह से दोनों साइड से इसको हम पेस्ट कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से। चलिए मैं ये पेस्ट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए हम दोनों तरफ से इसको लगा लेंगे। एक तरफ से मैंने यहाँ से लगा लिया है, और एक इस कोने पे हम इसको इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से इस कोने पे हम इसको लगा लेंगे। तो ये भी मैं ग्लू गन की हेल्प से लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, इसको बहुत ज़्यादा अंदर तक पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी लटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। और चाहे तो अब इसके ऊपर से इस तरह का ये वेलवेट पेपर है, इसको हम इसके ऊपर से लगा देंगे, जिससे ये एकदम पक्का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से लगा देंगे। तो इतना करने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से जो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो ये हम ग्रीन कलर के ऊपर बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए उसी तरह से हम ये छोटे वाले मिरर लगाएंगे, और छोटे वाले मिरर के साथ मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर के 3D कलर का यूज़ किया है। इसको मिरर लगाने के बाद 3D गोल्डन ग्लिटर का यूज़ किया है, इसके साइड में डिज़ाइन बना दिया है। और इसके ऊपर मैंने रेड कलर के इस तरह से कुंदन भी लगाए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के कुंदन है जिनका मैंने यूज़ किया है इस पर। ये देखिए ये ग्रीन कलर के, ये रेड कलर के कुंदन का यूज़ किया है मैंने, ये साइड्स में लगा लिया है।
और बीच में भी इस तरह से मैंने ये कुंदन लगाया हुआ है, इसी कुंदन इस तरह से लगा लिया है। और फिर इसके पूरे साइड में ये मैंने छोटे वाले मिरर लगाए हैं इसके पूरे साइड में सभी जगह पे। और फिर साइड्स में मैंने इस तरह के टीयर ड्रॉप शेप में रेड कुंदन लगा लिया है। तो चलिए इस तरह से इसको लगा लेते हैं एक बार, फिर आपको दिखाते हैं क्या कैसा लग रहा है ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर ही फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। और ये जो मेरे रेड कलर के कुंदन हैं इनको मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। ये देखिए इनके ऊपर पेस्ट कर दूंगी इनको। और इनके फिर साइड से हम क्या करेंगे, इसमें हम मिरर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दी हूँ। आप चाहें तो इसको ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और अब मैं इसके साइड से जो इसके कॉर्नर्स हैं इनके ये साइड से यहाँ इस तरह से ये यहाँ पर सभी जगह पर मैं इस तरह से ही बना लूँगी। और यहाँ पर मैं ये जो छोटे वाले हमारे मिरर हैं इनको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने ये मिरर लगा दिए। और अब मैं इस तरह के रेड कलर के जो कुंदन हैं वो मैं इनके बीच बीच में लगाऊंगी। देखिए इस तरह से आपको करते हुए यहाँ पर इस तरह से करते हुए आपको सब जगह यहाँ पे ये रेड कलर के कुंदन लगा लेना है। और उसके बाद हम इसको ड्राई होने देंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद इसके ऊपर हम गोल्डन कलर का जो 3D ग्लिटर है वो पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए फैब्रिक ग्लू लगा लिए। और मैं ये जो रेड कलर का कुंदन है उसको इस तरह से इसके बीच बीच में यहाँ पर जो मैंने मिरर्स लगाए हैं उधर पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह से बनाने पर। और एकदम टोटल वेस्ट मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने रेड कलर के कुंदन लगाए तो आप रेड कलर की लगाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे डेकोरेशन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ड्राई होने देंगे। और उसके बाद इस तरह के ये 3D ग्लिटर से, ये फैब्रिक का 3D ग्लिटर है, इसके 3D ग्लिटर से मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एक रफली आइडिया। तो इस तरह से हम यहाँ साइड से इसका इस तरह के इसको ड्राई होने के बाद यहाँ हम साइड से इस तरह से इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। जिस तरह से मैंने देखिए इसके यहाँ पर इस साइड में डिज़ाइनिंग की है। और कुंदन लगाने के बाद इसके बीच में मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग करके इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसको अभी हम ड्राई होने देते हैं। और उसके बाद हम इस रेड कलर के स्क्वायर कलर के जो ये रेड कलर का स्क्वायर बोर्ड है इसके ऊपर हम इस तरह डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने पहले से इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग की हुई है। ये देखिए इस तरह से मिरर लगाए मैंने टीयर ड्रॉप शेप में। पहले मैंने ये वाइट कलर के पर्ल लगा लिए हैं। तो ये वाइट पर्ल लगाने के बाद इसके चार तरफ ये टीयर ड्रॉप शेप के मैंने मिरर लगाए। तो चलिए इतना मैं ये लगा लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये मिरर लगाते जा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं इस साइड भी मिरर लगा लूँगी। ये देखिए इसे लगाना बहुत आसान है। थोड़ा सा इस पर ग्लू लगा लीजिए, फैब्रिक ग्लू। और इस तरह से ये टीयर ड्रॉप शेप के मिरर आते हैं मार्केट में। ये ऑनलाइन इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। और या फिर आप अपने नियर बाई मार्केट से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। और इसी तरह से हम बीच में भी मैं इसको लगा लूँगी इजीली। इसी तरह से पहले मैं इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से मैं ये डिज़ाइन बना लूँगी, यहाँ पर ग्लू लगा लूँगी और फिर यहाँ पर मैं ये मिरर पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से हम ग्लू स्टिक की सहायता से या फिर आप फैब्रिक ग्लू से या फैबी बॉन्ड से या किसी से भी आप यहाँ पर मिरर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये टीयर ड्रॉप शेप के मिरर लगा दिए। आप इसके अलावा कोई और डिज़ाइन की मिरर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये यहाँ पेस्ट हो गए हैं। तो चलिए इसको
इस तरह से ये देखिए, और थोड़ा फैब्रिक ग्लू और लगा लीजिए आप यहाँ, और उसके बाद इसके ऊपर हम ये मैंने इजीली लगा लिया है इसके ऊपर। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये। अब इसको जब ये ड्राई हो जाएगा तब हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे 3D ग्लिटर से। आप चाहे तो किसी और कलर से भी इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम ड्राई होने देते हैं, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी तरह से सबसे नीचे इस तरह की हम लटकन लगाएंगे। सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट में आएगा उसके पीछे हम इस तरह की लटकन को लगाएंगे लास्ट में, इस तरह से। तो ये लटकन को बनाने के लिए मैंने इस तरह की फ्लावर बीड कैप का यूज़ किया है। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा, किनारी बाज़ार से मैंने इसको लिया था। ये मुझे 150 रुपये का आधा किलो मिला था। तो इस तरह को मैंने नीचे वाइट कलर का मोती लगाया है। ये 5 mm का मोती है, और इसके ऊपर मैंने इस तरह का फ्लावर बीड कैप लगाया है। फिर मैंने रेड मोती, फिर गोल्डन मोती, फिर रेड मोती, फिर गोल्डन मोती, इस तरह से मैंने ये लटकन बना ली है। तो ये लटकन आप बना लीजिए, और ये लटकन हम बनाने के बाद इस तरह की लटकन हम बनाएंगे। ये देखिए, इसको आपस को जोड़ने के लिए तो मैंने ये ग्रीन रेड इस तरह के पॉम लगाए हैं, और बीच में ये दो गोल्डन मोती लगाए हैं। तो चलिए ये देखिए, इस तरह से फिर ये लटकन हमारी इसके बीच में इस तरह से ये लग जाएगी, और इसको अटैच कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इन तीनों को अटैच करने के लिए इस तरह की लटकन बना लेते हैं। और जस्ट उसी तरह से फिर मैंने उस लटकन को ये ग्लू गन से पेस्ट किया है, और उसके ऊपर ये जो अपना फैब्रिक जो मैंने लिया था अभी वेलवेट पेपर, उसको पीछे से लगा दिया है ताकि ये धागे दिखाई ना दे। तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लटकन बनाने के लिए इस तरह के ये 5 mm का गोल्डन मोती है, इसको मैंने डाल लिया है। और अब इसी तरह की मैं 2 मोती डालूंगी। अभी मैंने 1 मोती डाला है, ये देखिए दूसरा मोती भी मैंने डाल लिया है धागे में। और इसके बाद मैं इसके अंदर इस तरह से ये रेड कलर का पॉम डाल लूँगी। इसमें हमें कोई बीट कैप वगैरह नहीं लगाना है, जस्ट इसको हमने इसके अंदर डाल लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको एकदम नीचे तक, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको डाल लिया है। इसी तरह से अब मैं 2 गोल्डन मोती फिर से लूँगी, फिर से ये हम लटकन बना रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह के ये 2 गोल्डन मोती मैं फिर से डाल लूँगी, और अब इसके अंदर मैं ये ग्रीन कलर का पॉम डालूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम अब 2 गोल्डन मोती फिर से डालेंगे, फिर हम रेड कलर का पॉम डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये फिर से ये 2 गोल्डन मोती डालेंगे, और अब हम रेड कलर का पॉम यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। तो ये इस तरह से करते हुए हमें, ये देखिए इस तरह की लटकन बना के तैयार करनी है, जो हम इसके बीच में लगा करके इसको अटैच करेंगे। इन जितने भी कार्डबोर्ड के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करी है, तो इन दोनों को अटैच करने के लिए हमें इस तरह की लटकन बनानी है, 2 हर इसके और इसके बीच में। ये देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों के बीच में 2 लटकन लगाई हैं। तो हम 2 लटकन बना के तैयार कर लेंगे, और फिर ग्लू गन से इसको पेस्ट कर देंगे। तो हम ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की लटकन हमें किस तरह से बनानी है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये मैंने 5 mm का वाइट बीड ले लिया है, और इसको मैं इसमें डाल दूँगी सुई में, और इसके ऊपर मैं इस तरह का फ्लावर बीड कैप है वो डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए मैंने ये डाल लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, गोल्डन रेड गोल्डन, ठीक है। ये देखिए इस तरह के मैंने बीड लिए हैं, ये 10 mm के मोती हैं। तो ये मैं डाल दूँगी, पहले रेड डाल दूँगी, फिर मैं ये इस तरह से ये गोल्डन,
फिर इसी तरह से ये रेड और फिर इसी तरह से ये गोल्डन। तो इस तरह की ये लटकन हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने तैयार कर लिए और अब मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी और इसको मैं आपस में जोड़ दूँगी। ये हम सबसे लास्ट में नीचे की तरफ लगाएंगे और नीचे की तरफ हम किस में लगाएंगे, इस तरह का जो भी मैंने ये बनाया था इसको इसमें नीचे की तरफ हम इस तरह से इसको यहाँ अटैच कर लेंगे ग्लू गन की हेल्प से, क्योंकि हम इसे सबसे नीचे लगाएंगे। तो और इसको करने से पहले हम इसके ऊपर 3D ग्लिटर से इसके बीच बीच में हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे, जैसे हमने पहले उसमें किया था, मैंने आपको बताया था अभी। इस तरह से मैंने बीच में किया इसी तरह से। तो चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमको लगाना कितना इजी है। इस तरह से जस्ट हमको ग्लू गन अप्लाई करना है। ये देखिए मैंने ग्लू गन को अप्लाई कर दिया है और इस तरह से जो डोरी हमने बना के रखी थी इसको हम इस तरह से यहाँ लगा लेंगे और फिर इस तरह से इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। जस्ट इसको हमको पेस्ट करना है और इस तरह से मैंने ये देखिए ये स्ट्रिप्स को काट लिया है। ये वेलवेट की स्ट्रिप्स को मैंने काट लिया है और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, जिससे ये इजीली से और आसानी से चिपक जाएगा और यहाँ से पक्का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से इसको हम इजीली पेस्ट करते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम इसके साथ हम जो दूसरा अटैच करेंगे, देखिए इस तरह की जो हमने ये बनाई थी इसके पीछे भी हम इस तरह से ये लटकन को इस पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद डिज़ाइनिंग हम इसके ऊपर से कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की इसके ऊपर हम ग्लू गन लगा लेंगे। पहले मैं इस पर ग्लू गन पेस्ट कर रही थी, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये ग्लू गन को मैंने पेस्ट कर लिया है और ये जो हमने डोरी लगाई थी इसके ऊपर, इसको हम एक एक करके दोनों को यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इससे ये अटैच हो जाएगा आपस में और इसके ऊपर इस तरह का जो ये वेलवेट पेपर मैंने आपको बताया था उसकी मैं थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से और इसको इसके ऊपर से लगा दूँगी, तो इससे ये इजीली पेस्ट हो जाएगा और फिर ये निकलेगा नहीं। इस तरह से ये देखिए यहाँ तक है हमारा डोरी, तो ये मैं इजीली इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये पेस्ट हो गया है। इस तरह से ये लटकन हमारी अटैच हो जाएगी सारी तोरण के साथ। तो चलिए ये पूरा मैं जोड़ लेती हूँ और फिर इसको दिखाती हूँ कि दिखने में कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है इसके ऊपर ये सारी लटकन लगा के। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसको हैंग करने के लिए इस तरह की ये मेरे पास कॉपर वायर है। इस तरह की वायर आपको ईजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ये इस तरह के रोल में आती है। ये देखिए इस तरह से ये रोल में आती है। ये आपको 20 mm, 24 mm, 19 mm इस तरह के उसमें आती है और ये इस तरह की वायर होती है। तो ये वायर आपको इजीली इसका जो पूरा रोल है आपको मिल जाएगा। ये मैंने ये 199 का परचेज़ किया था और इसके अंदर ये जो रोल होता है ये 55 मीटर होता है। तो इस तरह से पूरा रोल आता है, तो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। तो इस तरह की ये तार को मैंने कट कर लिया है और इसको मैं यहाँ इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट कर दूँगी। देखिए और इसको हम इजीली कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैं काफ़ी सारा ग्लू गन लगा लूँगी और ग्लू लगाने के बाद ये जो मेरे तार है इसको मैं इजीली इसमें लगा दूँगी और आप इजीली इसको कहीं भी किसी भी जगह हैंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा लिया है, इसे भी इसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगी ताकि एकदम पक्का हो जाए और निकले ना। इसको हम थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप इसको कहीं भी इजीली किसी भी जगह हैंग कर सकते हैं। इस तरह से ये देखिए लग गया है। इस तरह से आप इसको किसी भी जगह पे इजीली हैंग कर सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी जो हमारे ये जो दूसरा लावा वाला हमने बनाया था
उसके भी ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से ये मैंने तार को कट किया हुआ है। इस तरह से इसको भी यहाँ पर मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको लगा लूँगी। तो चलिए इसको लगा लेती हूँ, फिर आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वॉल हैंगिंग बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है ये, और वेस्ट मटेरियल से हमने बनाया है। आप इसके ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे बनाया आपने वैसे ही आपको डिज़ाइनिंग करनी है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए इस तरह से ये शुभ, ये देखिए यहाँ छुप गया है, ये देखिए शुभ और ये लाभ, इस तरह से ये बन के तैयार हो गए। आप इसको सीढ़ी से भी बना सकते हैं, सेम यही डिज़ाइन आप सीढ़ी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये तोरण बनाने का ये आइडिया, ये हैंगिंग बनाने का आइडिया आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसे सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल भी डरिए मत, इजीली सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे मैं अपना जब भी नया वीडियो कोई अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आशा करती हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन, नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।